मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। मैं एक सरकारी दफ्तर में नौकरी करता हूँ और नौकरी के सिलसिले में शहर से बाहर रहता हूँ। मेरी छुट्टियाँ ज़्यादा नहीं होती थी। वैसे मैं गांव का ही रहने वाला एक लड़का हूँ। मेरी पत्नी पूजा पहली बार गांव के माहौल को महसूस कर रही थी। मेरा एक छोटा सा गांव है। मिट्टी के घर, मिट्टी के मकान, मिट्टी की सड़कें, सब कुछ बहुत पुराना है। मेरे घर में मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरी पत्नी थी। मेरी माँ तो पूजा पाठ में लगी रहती थी। मैं कुछ दिन बाद अपने शहर वापस आ गया था क्योंकि मेरी छुट्टियां ज़्यादा नहीं होती थी। लेकिन मेरी पत्नी मेरे माँ बाप के पास में ही रह गई। पूजा में मेरी माँ ध्यान ज़्यादा रखती थी। मैं तो ज़्यादातर समय अपने सास ससुर के साथ में ही बिताती थी। मैं पूजा सास मंदिर चली जाती थी, लेकिन मैं अपने ससुर के साथ में ही बातें कर लेती थी। मेरे ससुर बिल्कुल भी बूढ़े नहीं हुए थे। मेरे ससुर को देखकर कोई बोल भी नहीं सकता था कि उनके बेटे की शादी हो गई है। बातों बातों में एहसास कर चुकी थी, मेरे ससुर भी तन्हाई महसूस करते हैं। आज का दिन अच्छा था, लेकिन शाम होते होते बादल छा गए, बिजली चमक गई। जैसे ही रात हुई बिजली चली गई और पूरे घर में अंधेरा हो गया। मैं अपने कमरे में थी जब बाहर दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। तो मेरे ससुर बोले, बहू डरना मत, मैं हूँ। ससुर जी की आवाज थी। मैंने हल्के से हाथों से दरवाजा खोला। वह लालटेन लेके खड़े थे। बिजली गई है और तुम्हारे कमरे में अंधेरा है, यह रख लो, उन्होंने कहा और धीरे से कमरे में आ गए। धन्यवाद पापा जी, बहुत डर लग रहा था। मैंने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। आप चाहे तो बैठ जाइए, बाहर तूफान का माहौल है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कुर्सी खींची और उस पर बैठ गए। लालटेन की रोशनी में उनका चेहरा कुछ अलग लग रहा था, गंभीर आदमी। हम दोनों खामोश बैठे थे। हवा की तेज आवाज हो रही थी। बारिश अपने चरम सीमा पर थी। मैं और मेरे ससुराल ऐसे ऐसे ही बातें करते रहे। मेरे ससुर बोले, बहू एक कप चाय बना कर ले आओ, ऐसे मौसम में चाय पीने का मन करता है। वैसे तो रात काफी हो चुकी थी, लेकिन मैंने मना नहीं किया। मैं चाय बनाने के लिए चली गई। मैं जैसे चाय बनाकर लेकर आई, मैंने अपने ससुर को चाय दी। मैंने कुछ अलग सा महसूस किया, लेकिन मैं भी कुछ नहीं बोली और हम दोनों साथ में बैठकर चाय पीने लगे। मेरे ससुर बोले, बहू अपने बारे में बताओ। तुम अपने कॉलेज में क्या करती थी? तुमको क्या पसंद था? तुम कौन से फील्ड से थी? क्या तुम्हें स्पोर्ट्स पसंद था? क्या तुमने शादी से पहले नौकरी की है? ऐसी बातें मेरे साथ में करने लगे और मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी था? मैं थोड़ी सी झिझक गई, मैं कुछ बोली नहीं। फिर मेरे ससुर ने हाथ गुताते हुए बोला, डरो मत, आराम से मुझे अपना फ्रेंड समझो और मेरे साथ अपनी बातें शेयर करो। मैं तुम्हें कुछ भी गलत नहीं बोलूंगा। अगर तुम मुझ पर विश्वास करती हो तो मुझे बता सकती हो। मैंने कहा, ससुर जी मैं ज़्यादा नहीं बता सकती। वो बोले, नहीं बेटा। मैं रोने लगी। मैं अपने फ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मैंने सारी स्टोरी अपने ससुर को बताई। यह सब बातें करके हम सोने के लिए चले गए। कुछ दिन ऐसे ही बीते, पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे हस्बैंड भी घर पर आ गए। अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई। दोस्तों बता नहीं सकती, बताते हुए भी आवाज कम हो रही है, क्या करूं। मेरे पति की अकाल मृत्यु हो गई। यह सब कुछ मेरे लिए बहुत झटकेदार था। मेरे साथ ससुर मुझे देखते थे। मेरे पास कुछ समय के बाद एक पुत्र हुआ, लेकिन यह सब कुछ ऐसे ही खत्म नहीं होने वाला था। मेरे ससुर ने एक अच्छे इंसान थे। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मेरे ससुर ने मेरी बीती बात को याद किया और मेरे बॉयफ्रेंड को घर पर बुलाया। वह अनाथ था। मेरे ससुर ने बेटी समझकर मेरा हाथ मेरे बॉयफ्रेंड के हाथ में दे दिया और कहा, यह हमारी बहू नहीं बेटी है, इसका ध्यान रखना। मेरे बॉयफ्रेंड ने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन मेरे सास ससुर चाहते थे कि हम इसी घर में रहें। मेरे बॉयफ्रेंड ने भी हाँ कर दी थी। दोस्तों क्या मेरे ससुर ने सही किया? हमारा एक खुशहाल जीवन है। कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।